अस्सलाम वालेकुम भाई बहनों, तो क्या हाल चाल है यार। तो आज का ब्लॉग बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है क्योंकि यार मैं आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो हुआ कुछ यूँ कि रमज़ान में टिड्डी ने हमला किया था हमारे यहाँ पे, तो उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, तो वो आप अभी देखें। ओहो ओहो, ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये देखो अल्लाह का अज़ाब। वो देखो ऐसे जा रहे थे, परिंदे जा रहे हैं, देखो अज़ाब है भाई। ये देखना अभी, ओहो तो उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरी देख ली होगी। और हुआ कुछ यूँ कि मैंने रोज़ा रखा हुआ था और टिड्डी ने हमला किया, और मैंने सोचा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आइए तो चली जाएगी। और उस टाइम चली गई थी, आधे घंटे के करीब टाइम लगा था जाने में, और चली गई थी। तो फिर आती रही थी जाती रही थी, बीच में रमज़ान में आती रही थी जाती रही थी, और आराम से चली जाती थी। और अब टाइम आ गया था ईद का, तो मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी। ईद की नमाज़ पढ़कर घर पे आराम से बैठे, तो मैं सोने ही लगा था कि फ़ोन आ गया अब्बू को कि टिड्डी ने फिर हमला कर दिया है, बन्नी में फिर आ जाएं। तो फिर हम सारे चले गए बन्नी पे, हम 4-5 जने थे। तो करीबन 5-6 घंटे हमें लगे उसको भगाने में। वो भाग नहीं रही थी, एक तरफ से भाग रही थी, दूसरी तरफ से आई जा रही, एक तरफ से भाग रही, दूसरी तरफ से आई जा रही थी। जैसे ही वो गई तो फिर हम घर आए, फ्रेश हुआ, फिर मैं घर पे आके सोया, फिर आराम किया। और फिर आया ईद का दूसरा दिन। ईद के दूसरे दिन फिर टिड्डी ने हमला किया यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पे मैंने बाग दिखाया होगा, यहाँ पर हमला किया ताया अबू वालों की बन्नी पे। तो फिर हम गए, फिर हमें 2-3 बजे गए होंगे हम, और शाम को मगरिब हो गई थी तकरीबन, फिर हम घर को लौटे, और समझ लो कि 4 या 5 घंटे फिर चले गए। तो ये बहुत ही एक, मैं कहना चाहूँगा, अज़ाब है। एक तो कोरोना है, ऊपर से ये टिड्डी हमला कर रही हैं। यार हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए कि कोई ऐसी दवाई निकालें इनके लिए, कोई चीज़ हो, कोई मतलब कोई सर्विस वगैरह हो कि जिससे ये जा सकें। वैसे तो बहुत मुश्किल है यार इनको भगाना। वो शोर से भागती, और शोर हमने इतना किया था, यकीन माने हमारी हड्डियों में जान नहीं रह गई थी। और आज है ईद का तीसरा दिन, और आज फिर हमला किया है। अभी फिर बार बहुत टिड्डी हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हैं। वो जिस पेड़ पे बैठ रही हैं उसके पत्ते सारे खा रही हैं, और कपास की जो फसल है उस पे बैठ रही हैं तो वो सारा पौधा खा रही हैं। और वो फिर दोबारा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो फिर नुकसान हो गया। और अभी फिर हमारी बन्नी पे फिर आएंगे, और अब्बू कह रहे थे कि मैं आऊँगा तुम्हें लेने, और वो आएंगे फिर हम जाएंगे। और यार यकीन करें, मैं कुछ कह नहीं सकता कि अज़ाब है। पर अभी पेट्रोल लेके जा रहा हूँ, ये टैंक में डालेंगे जो स्प्रे करने वाला होता है, तो स्प्रे करनी है वहाँ पर बन्नी पे। अभी यहाँ पर नहीं है, अभी सिर्फ उस इलाके में है, इस इलाके में नहीं आई। तो चापा लगाने स्प्रे कर रहे हैं, और अभी तक यहाँ पर टिड्डी वगैरह तो नहीं आई, लेकिन कह रहे हैं कि उस तरफ है, उस तरफ है, तो क्या पता इस तरफ भी आ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कपास इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो नुकसान है, चाहे छोटा हो जाए बड़ा हो।
तो फिर भी इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। ट्रेन रेलवे स्टेशन है वहीं पर उसके आसपास हैं। अभी तक यहाँ पर नहीं आई, तो अब देखेंगे शाम को। अबू का यहाँ पे पानी भी है एंड अल्लाह करे तो ना ही आए तो बेहतर है यार। तो अभी जो है पापा स्प्रे कर रहे हैं और अभी पानी लेने जा रहा हूँ फैक्ट्री में। फैक्ट्री यहीं पास में ही है, मैंने आपको बताया था ना कि ये यहाँ पर फैक्ट्री है। तो पानी लेने जा रहा हूँ और मकड़ी अभी तक नहीं आई, तो ये शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पर नहीं आई और ना आए ही भी ना, क्योंकि इसमें बहुत परेशानी है भाई, बहुत परेशान किया हुआ है। ईद तो सारी इसी में गुजर गई, मकड़ी कभी उधर कभी उधर कभी उधर, तो ईद इसी में गुजर गई। और अभी कुछ देर में मैं निकल जाऊंगा क्योंकि वो स्प्रे अबू ने कर ली है, तो कुछ देर में मैं घर के लिए निकल जाऊंगा। तो अभी चलता हूँ फैक्ट्री पानी लेने। तो अंदर से फैक्ट्री कुछ ऐसी नज़र आती है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जब कपास का सीज़न होता है तब फुल होता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई विलेज का रहने वाला हूँ, लेकिन यार ये बहुत मुश्किल काम है यार, एक हाथ से बाइक चलाना और दूसरे हाथ से इसको पकड़ना। तो अभी मैं रखता हूँ यार। मैं घर पहुँच गया हूँ और अभी कुछ देर पहले पहुँचा था और फिर मगरिब हो गई थी। तो मकड़ियाँ वगैरह तो नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। हमारी तरफ नहीं थी, यहीं पर थी जो थी। तो बस अब क्या कर सकते हैं, अगर रात में आ गए, रात में तो नहीं आएंगी खैर, अगर कल को आ गई फिर अभी बहुत टेंशन है यार। एक तो जाती भी नहीं, अगर आ जाए तो जल्दी जाती भी नहीं है, फिर वो आती रहती हैं, पीछे से आती रहती हैं। और स्प्रे हमने इस वजह से नहीं की कि मकड़ियाँ जाएं, स्प्रे वैसे भी पौधों को करनी थी अबू ने। तो मैं साथ में गया था कि चलो थोड़ी वीडियोस भी बना लूँगा और अगर मकड़ी आई तो उसको भगा भी लूँगा, क्योंकि अभी पता नहीं था कि मकड़ी आएगी नहीं आएगी। और अल्लाह का इतना शुक्र है कि वो पीछे ही रही, आगे नहीं आई। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ईद हमारी सारी इसी में चली गई, कभी यहाँ कभी वहाँ। ईद के दूसरे दिन पहले दिन, मतलब ईद तो एंजॉय हमने की नहीं ना भाई, जो बात है। तो उम्मीद है ब्लॉग आपको पसंद है। अगर पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद है तो शेयर करना, अगर और ज़्यादा पसंद है तो सब्सक्राइब करना, अगर और ज़्यादा पसंद है तो दोस्तों को बताना। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।